हाय दोस्तों, वेलकम टू जामनगर 2.0। मैं परविंद कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल जामनगर 2.0 साथियों स्वागत करता हूं। तो चलिए देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी में हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ रखा है अलंकार समाप्त हो चुका है। देखिए, अलंकार बड़ा टॉपिक था, इसलिए तो उसमें ज़्यादा टाइम लगा, तो लगभग 7-8 वीडियो में कवर हो चुका है। तो उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादातर लोग उसको गलत करके आते हैं। क्योंकि देखिए, जहाँ पर रूपक की बात आती है, उपमा की बात आती है, उत्प्रेक्षा की बात आती है, तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन उसके अंदर जो हमने जाके पढ़ाया है, जो अच्छे तरीके से उसको पढ़ाया है, उसको आप जाकर जरूर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा हाँ कितने अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। देखिए, हम लोग क्या है, यहाँ पढ़ा रहे हैं, छल नहीं कर रहे हैं। आपको पढ़ना है और गवर्नमेंटेड जॉब में अपनी एक सीट पक्की करनी है। तो चलिए, अब आज हमारी नई टॉपिक क्या रहेगी, क्या रहेगा? सर्वनाम। सर्वनाम है, सर्वनाम। और हाँ, ध्यान दीजिए, सर्वनाम को हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, डायग्राम के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो चीज़ें हैं, जो बातों को हम बता रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, उसको आप अपने नोट कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है। ये देखिए, सर्व लिखा है, ये लिखिए नाम लिखा है। सर्व का मतलब क्या होता है? सब। और नाम का मतलब क्या होता है? नाम। दोनों मिला दें यदि हम, क्या हो जाएगा? सब नाम। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आ गया? शाब्दिक अर्थ जो निकल के आया है वो क्या आया है? सब नाम। सब नाम। तो सब नाम जो इसका शाब्दिक अर्थ निकल के आया है, आप ध्यान दीजिएगा। नाम तो हम बोल दिए, लेकिन अब आप ध्यान दीजिएगा कि यह नाम है क्या? यह नाम है क्या? नाम हम क्या कह सकते हैं? नाम भी क्या है? संज्ञा है। संज्ञा को तो ही हम नाम कहते हैं, नाम को भी संज्ञा कह सकते हैं। क्योंकि जब संज्ञा हम उन चीज़ों को कहते हैं, जैसे हमारा नाम, आपका नाम, या किसी अन्य का नाम, दरवाज़ा, खिड़की, या चेयर, या कोई भी व्यक्ति A to Z, राकेश, मोहन, सोहन, नीरज, धीरज, कोई भी हो, सभी तो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं ना। तो इस तरह कह सकते हैं। हम अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहें, सर्वनाम की परिभाषा लिखना चाहें, तो यह भी कह सकते हैं। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? सर्वनाम की क्या परिभाषा हम लिख सकते हैं? क्या कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। देखिए, कितने आसानी से समझ में आता चला जा रहा होगा। संज्ञा के स्थान पर क्या सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, शाब्दिक अर्थ भी हमने आपको बता दिया है। अब देखिए, एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि सर्वनाम कितने होते हैं। सर्वनाम कितने होते हैं आप बताइए। सर्वनाम देखिए, सर्वनाम 11 होते हैं। 11 सर्वनाम होते हैं। अब आप सोच रहे हैं ये क्या नया झाल आ गया, 11 सर्वनाम? हमने तो 6 सुना है, आपने जो सुना है बहुत सही सुना है, क्योंकि इनके जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो 11 सर्वनाम की बात जहाँ आती है, तो आप लोग अपने नोट्स कॉपी में लिख लीजिए 11 सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम हैं। मैं बता रहा हूँ, देखिए, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। 11 हो गया ना। बस यही आपके 11 के 11 सर्वनाम है। हाँ, जैसे तू लिखा हुआ है, तो तू को आप तुम बोल सकते हो। तो इस तरीके से आपके आगे जब हम पढ़ाएंगे सर्वनाम के भेद में, तो जहाँ तू रहेगा वहाँ तुम भी रहेगा। तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यार तू के जगह पे तुम लिख रहे हैं, और इस तरह तो तमाम सर्वनाम बन जा रहे हैं। नहीं, जो मेन मुख्य सर्वनाम है वो मात्र 11 हैं। इन्हीं 11 सर्वनाम से और आगे सर्वनाम बन जाते हैं। लेकिन जो भेद इसका है, 6 भेद है। तो चलिए 6 भेद को लिख लेते हैं। सबसे पहला भेद कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है, पुरुषवाचक के बाद दूसरा क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए, तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा क्या है? चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा क्या है? पांचवा देखिए,
पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद पांचवा है संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। अब छठा यहां लिख दे रहे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए ध्यान से देखिए, ये आपके 6 के 6 सर्वनाम है, इन्हीं के बारे में हमें चर्चा करनी है। और सर्वनाम क्या होता है ये डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दिया गया है। अब देखिए आप ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो हमें पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ना है। चलिए आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। पुरुषवाचक सर्वनाम पे आते हैं। देखिए सर्वनाम से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इतना जोर दिया जा रहा है। और बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है कि हम आपको बचा के घंटा 2 घंटा 3 घंटा या 2-3 वीडियो बना के उसके बाद उसमें समझाएं। नहीं, सर्वनाम में चलिए हम आपको इतने आसानी से समझा देंगे, इतने बढ़िया से समझा देंगे कि आप भी सोचेंगे कि हाँ सर्वनाम अगर कभी भूल गया तो पक्का हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्या है? पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम तो हमने आपको बता दिया, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला कौन सा है? पहला है उत्तम पुरुष। पहला क्या है? उत्तम पुरुष। और उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा क्या है? तीसरा है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। देखिए आप बस समझने का प्रयास, मैं बार बार कह रहा हूँ कि लिखना लिखाना बात की बात है। क्यों हम आपको बार बार ये सब चीज़ें लिखवा रहे हैं? केवल हम हेडिंग लिखवा रहे हैं ना, उसके बाद आप समझने का प्रयास करिए। देखिए जो उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, आप समझिए हम बोल रहे हैं हम क्या हैं? हम बोल रहे हैं हम क्या हैं? हम उत्तम पुरुष हैं। आप सुन रहे हैं आप कौन हैं? आप मध्यम पुरुष हैं। हाँ, मान लीजिए कि सर्वनाम भी एक पुरुष है, तो इसके बारे में, सर्वनाम के बारे में जो चर्चा हो रही है वह क्या हो गया? वह अन्य पुरुष हो गया। तो मतलब कहने का बस इतना ही है कि जो वक्ता होता है, जो बोलता है, वह उत्तम पुरुष होता है। जो सुनता है वह क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। और जिसके बारे में चर्चा की जाती है, जिसके बारे में बोला जाता है, वही तो साथियों अन्य पुरुष होता है। क्या आप नहीं समझ सकते हैं? समझ सकते हैं। देखिए क्या है कि यदि आप अपने घर के माध्यम सुनिए। देखिए सबसे ज़्यादा यदि कोई भी डांट लगाता है घर में तो पिताजी लगाते हैं। कोई भी गलती करता है वो समझ लीजिए उत्तम पुरुष हो गए, ठीक। और उसके बाद सुनाते किसको हैं? माता जी को सुनाते हैं, वो समझ लीजिए मध्यम पुरुष हो गए। और बातें किसके बारे में सुनाई जाती है? जो हम जैसे लोगों के बारे में सुनाई जाती है। पिताजी अपने बेटे के बारे में यदि माता जी से सुनाते हैं तो वह जो बेटा हो गया वह अन्य पुरुष हो गया। मतलब 3 लोग हैं, एक बोलने वाला क्या है? उत्तम पुरुष। सुनने वाला क्या है? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात की जा रही वो क्या है? अन्य पुरुष। बस यही तो जानना है, कुछ नहीं था। इतना नहीं जान पाए आप अपने फैमिली में चले जाइए, फैमिली के माध्यम से समझ सकते हैं हिंदी को। चलिए देखिए अब हमें समझना है कि उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं। उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे मैं, हम, मैंने, हमने, हमारा, मेरा, मुझे, मुझको। ये सभी शब्द यदि आपको कहीं दिखाई दे दें, किसी वाक्य में दिखाई दे दें, तो आप तुरंत समझ जाइए कि वहाँ क्या है? उत्तम पुरुष है। कौन कौन से? मैं। देखिए कौन कौन से शब्द? मैं आ गया। उसके बाद कौन सा शब्द है? कुछ आप भी अपने दिमाग से गेस करिएगा कि हाँ वही हो सकता है, हम। उसके बाद कौन कौन सा है? उसके बाद मेरा, हमारा। उसके बाद कौन सा है? मुझे और मुझको। क्या है? मुझे और मुझको। इन शब्दों में से कोई भी शब्द यदि किसी वाक्य में आ गया तो आप यही समझिएगा कि वह उत्तम पुरुष के अंतर्गत है। चलिए अब मध्यम पुरुष में देखिए, मैं यदि बोल रहा हूं तो यह उत्तम पुरुष में। हम बोल रहे हैं तो उत्तम पुरुष में। मेरा मतलब मेरा खुद का, तो ये भी उत्तम पुरुष में। तो इस तरीके से हम उत्तम पुरुष में समझ सकते हैं। अब देखिए हम आते हैं किसमें? मध्यम पुरुष में। तो मध्यम पुरुष में किससे बोला जाता है? तुम मतलब जिसको बोला जाता है, जिसको सुनाया जाता है। तो यहाँ लिखिए क्या? तुम।
मध्यम पुरुष में क्या हुआ, तुम, तू, तुमने, ये सभी देखिए किस में आएंगे, मध्यम पुरुष में आएंगे। तुम, तू, तुमने, और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ आप लगा लीजिए अंडरलाइन आप, और यहाँ लिखिए, आप लिख लिए, उसके बाद आपने, क्योंकि यह अभी आगे चल के कन्फ्यूजिंग पैदा करेगा। इन दोनों को आप अंडरलाइन कीजिएगा, आप और आपने जो लिखा है, और यहाँ एक और है आपको, आपको, इन दोनों को, इन तीनों को यदि अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं तो इसको जरूर करिए, आप जो लिखा है आपको अंडरलाइन जरूर करिए। उसके बाद देखिए तुझे, सभी को लिख लीजिए, ये सभी एक जगह नहीं आपको मिलेंगे। तुझे, तुझको सभी नहीं मिलेंगे एक जगह, मैं बार बार कह रहा हूँ, लिख लीजिए। उसके बाद चलिए आते हैं अब अन्य पुरुष में। अन्य पुरुष क्या कह रहा है कि जिसके संबंध में बात की जाती है उसी को अन्य पुरुष कहते हैं। बात किसके संबंध में की जा रही है, चलिए देखते हैं वह अन्य पुरुष कौन सा है। जैसे वह लिखा है, वह, वे, ये सभी क्या होंगे, ये सभी अन्य पुरुष में होंगे। यह, ये सभी क्या हैं, सभी अन्य पुरुष हैं। ये, उनसे, उन्हें, उनसे। देखिए यदि आपको सही तरीके से दिखाई ना दे रहा हो तो आप समझने का प्रयास करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अन्य पुरुष में लिखा है वह, वे, यह, ये, उन्हें, उनसे। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, यदि इसमें से कोई भी शब्द किसी वाक्य में आ गया तो वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो साथियों ये देखिए, जो भी हमने आपको समझाया है पूरा उम्मीद के साथ समझाया है कि आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके आगे अब देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। चलिए देखिए अब आगे चलते हैं। अब आगे कौन सा हमारा सर्वनाम है, कौन सा है, पहला हमने पढ़ रखा है, अब दूसरा हमें पढ़ना है। दूसरा क्या है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ध्यान दीजिए, निजवाचक सर्वनाम में क्या है, निज का मतलब क्या है। जैसे आदमी नहीं कहता है कि निजी काम से गए हैं कहीं, निजी काम हमारा है, निजी का मतलब क्या है, स्वयं का। तो जहाँ स्वयं की बात आए वहाँ साथियों क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। तो निजवाचक सर्वनाम में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो हमने कहा था अंडरलाइन करने के लिए। वह क्यों कहा था, देखिए वह, देखिए यहाँ पर क्या है, आप लिखा है ना। तो जैसे क्या कहने का मतलब, एक शब्द था आप भला तो जग भला, आप इसे समझिए, आप भला तो जग भला। यहाँ जो आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। और एक और समझिए, जैसे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे जो हमने आपको अंडरलाइन करवाया था, आप वहाँ पर लिखा था और एक आप यहाँ लिखा है, दोनों आप में अंतर क्या है। मतलब जो वह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो मध्यम पुरुष में हमने आपको लिखवाया है, आप यहाँ देखिए मध्यम पुरुष क्या था, वह मध्यम पुरुष में आप, और यहाँ आप, दोनों में हम क्या आप दिखा रहे हैं, अंतर दिखा रहे हैं। देखिए दोनों में अंतर दिखा रहे हैं। आप भला तो जग भला, यहाँ आप जो शब्द आया है स्वयं के लिए, खुद के लिए आया है। मतलब वह कह रहा है कि अपनी भलाई, मतलब निजी का स्वार्थ वाली बात आ रही है, निजी के स्वार्थ की बात यहाँ की जा रही है। आप भला तो जग भला, मतलब आदमी स्वयं अगर भला है तो पूरा जग भला है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम निजवाचक सर्वनाम में इसको निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन यदि वहीं पर आ गया कि आपने यह काम नहीं किया, आप स्कूल नहीं गए, तो आप स्कूल नहीं गए तो यह क्या अपने आप पे आ रहा है, नहीं, दूसरे व्यक्ति को कह रहा है कि आप स्कूल नहीं गए, तो उसको हम तुरंत क्या करेंगे, मध्यम पुरुष में रखेंगे। जबकि बात वहाँ भी आपकी आ रही है और बात यहाँ भी आपकी आ रही है, अर्थ केवल भिन्न प्रकट हो रहे हैं। कहने का मतलब इस आपका वहाँ पर अर्थ भिन्न आ रहा है और यहाँ पर आपका अर्थ भिन्न आ रहा है। जैसे मैं यह भी कह सकता हूँ कि मैं यह काम आपसे कर लूँगा, मैं यह काम आप ही कर लूँगा। मतलब क्या है भैया, किसी की जरूरत नहीं है, हम स्वयं सक्षम हैं कि इस काम को हम स्वयं कर लेंगे, आप ही कर लूंगा, मतलब वह स्वयं को बता रहा है। तो यहाँ पर आप में जो आप, इस आप का और इस आप का, दोनों का क्या अंतर है, यह आप तो समझ गए होंगे।
यह आप देखिए वाक्य क्या हो गया, यह आप तो समझ गए होंगे। यहाँ पर जो आप आया है, यह आप तो समझ गए होंगे, यह मध्यम पुरुष में है। यह आप ही समझ लीजिए, देखिए आप ही मतलब स्वयं समझ लीजिए। तो क्या हो गया, जैसे मैं आप ही समझ लूँगा, मैं आप ही समझ लूँगा, यह क्या हो गया, यह निजवाचक में हो गया, या आप समझ लीजिए मध्यम पुरुष में हो गया। तो इस तरीके से हम आपका अंतर आपको बता दिए। अब देखिए, अब आपको लिख लेना है, किन किन शब्दों को लिखना है। चलिए अंतर तो देख लिए, अब आपका क्या क्या अंतर था, यहाँ आप जो शब्द है उसका क्या क्या अंतर निकला। तो आप निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप यहाँ पर लिखिए आप, उसके बाद स्वयं, उसके बाद खुद, देखिए खुद। तो ये जो शब्द हैं, इनमें से कोई भी शब्द यदि किसी वाक्य के अंतर्गत आ गया, सॉरी वाक्य के पहले आ गया, तो आप वहाँ समझ जाइए कि यह किसके निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको समझ लेंगे। और देखिए जो कर्ता होता है ना, इसमें जो निजवाचक सर्वनाम है, इसमें जो कर्ता होता है वो स्वयं को बताता है। जैसे मैं हूँ, आप भला तो जग भला, तो कर्ता क्या हुआ, मैं हूं ना, आप भला मतलब कर्ता स्वयं को बता रहा है। बस ये चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप निजवाचक सर्वनाम को समझ गए होंगे। बस केवल समझना है, कुछ उसमें करना नहीं है, क्या परिभाषा लिखना है आप केवल समझते रहिए। चलिए अब आगे हमें तीसरे नंबर पर समझना है। तीसरे नंबर को क्या समझना है, तीसरा नंबर है कि निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम को समझना है। देखिए कुछ लिखने पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है, परिभाषा और भाषा की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मैं जो समझा रहा हूँ बस ध्यान से समझिए। कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में यदि सर्वनाम आपसे छूट गया, तब आप कहिएगा कि हाँ कैसे पढ़ाया गया था, कोई नहीं, कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, गारंटी है। चलिए देखिए क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम जो लिखा गया है, इसमें क्या करना है आपको। आपके यदि पास हो या आपसे दूर हो, आपके यदि पास हो, यदि आपसे दूर हो, कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो या कुछ भी हो, लेकिन देखिए क्या हो, एक निश्चित चीज़ की बोध कराता हो। एक निश्चित मतलब क्या है, जैसे क्या है, यह सीमा का मकान है। क्या है, यह सीमा का मकान है, मतलब वह निश्चित है कि वह मकान किसका है, सीमा का ही है। मतलब वह राम का बेटा है, यह निश्चय है कि वह राम का बेटा है। तो यहाँ देखिए वस्तु भी हो गया मकान और व्यक्ति भी हो गया राम। तो दोनों का मतलब चाहे निश्चयवाचक में यही होता है कि चाहे वह व्यक्ति हो चाहे वह वस्तु हो, लेकिन एकदम निश्चय हो, कंफर्म हो, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे आप लिख लीजिए यह, वह, यह हो गया, वह हो गया, ये हो गया और वे हो गया। देखिए इस तरीके से आप जान जाएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, यह, वह, ये, वे। इन शब्दों को केवल आप ध्यान दीजिए, आपको परिभाषा और विचार रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बता दे रहा हूँ वही रामबाण है, आप बस समझ लीजिए। अगर आपको लिखना है तो नोट्स कॉपी में जो मैं बता रहा हूँ बस उसी को लिखते चले जाइए। जैसे लिखा है कि यह किसका, यह किसका मकान है, सीमा का मकान है। तो आप ध्यान दीजिए कि देखिए जो यह आया है, यह जो लिखा हुआ है एकदम कंफर्म बता रहा है कि वह मकान क्या, एकदम निश्चय देखे सॉरी हाँ ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम को मिटा दे रहे हैं। चलिए निश्चयवाचक जो सर्वनाम है यह पूरा निश्चय और कंफर्म बता दे रहा है कि यह मकान किसका है, सीमा का है। वह उनकी मेज है, लिख दे रहे हैं, वह क्या है, वह उनकी मेज है। तो यहाँ देखिए जो वह है यह कंफर्म बता रहा है कि वह मेज क्या है, उन्हीं की है। तो यहाँ पर देखिए वह है, यह है। तो ऐसे शब्द यदि किसी वाक्य में आ जाए तो निश्चयवाचक सर्वनाम। आपको सर्वनाम में केवल इन शब्दों पर ज़्यादा ध्यान देना है, इन शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा याद करके रखना है बस। वे तुम्हारे मित्र हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं, ये कंफर्म है कि वह हमारा ही मित्र है, तो निजवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। चलिए अब अगला सर्वनाम देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथे नंबर का क्या है, चौथे नंबर का सर्वनाम क्या है, चौथे नंबर का अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक क्या सर्वनाम है,
वहाँ तो निश्चय था, कन्फर्म था। यहाँ बस यही होगा कि कन्फर्म नहीं होगा, यहाँ कन्फर्म नहीं होगा। यहाँ क्यों कन्फर्म नहीं होगा? जैसे लिखा है कि कुछ आदमी अपने थे, कुछ आदमी अपने थे, लेकिन कितने आदमी थे? मतलब कोई कार्य हो रहा है, वहाँ कोई व्यक्ति कर रहा है कि वह कार्य कितने आदमियों ने किया, किन किन आदमियों ने किया। तो आदमी बोल रहा है कि वह काम करने में कुछ अपने आदमी थे, मतलब कुछ तो थे लेकिन कंफर्म नहीं है कितने। निश्चय का मतलब, का मतलब क्या होता है? नहीं। निश्चय का मतलब कंफर्म, मतलब ये कंफर्म ही नहीं है, ये कंफर्म ही नहीं है। तो क्या करना है? कौन आया? कोई आया, कोई आया है, ये कंफर्म नहीं है कौन आया है। उसने कुछ नहीं लिया, कंफर्म है क्या? कुछ नहीं कंफर्म है। क्या लिया क्या नहीं लिया? तो बस इतना ही करना है कि इसमें क्या करना है, इस अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ कंफर्म नहीं होता है। और इसमें आप दो शब्द लिखिए, कोई और कुछ, कोई और कुछ। और उसके बाद आप उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण तो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ये उदाहरण, इसमें देखिए कोई भी परिभाषा से ज़्यादा उदाहरण इंपॉर्टेंट रखता है। यदि एक दो एग्जाम्पल यदि आपको याद रह गए तो गारंटी है, कंफर्म है कि आपको, यदि आप जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए और उसमें आ गया तो उसी एग्जाम्पल से आप परिभाषा भी निकाल सकते हैं और उसी एग्जाम्पल से जो दिया गया है उसको हल भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया गया है? पानी में कुछ पड़ा है। देखिए, पानी में कुछ पड़ा है, लेकिन क्या आप देखिए इस वाक्य को पढ़ के क्या आपको ये लग रहा है कि पानी में क्या पड़ा है? कुछ भी पता नहीं चल रहा है, बस इतना बता रहा है कि हाँ कुछ पड़ा है, वह भगवान भरोसे है क्या पड़ा है। तो इस तरीके से है। चलिए अगला वाला एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। उसने कुछ नहीं लिया, उसने कुछ नहीं लिया। क्या कंफर्म हो रहा है कि क्या था वहाँ पे? क्या था वहाँ पे? क्या नहीं लिया? कुछ नहीं लिया मतलब क्या है? कुछ कंफर्म हो ही नहीं रहा है कि क्या क्या नहीं लिया। तो इस तरीके से जितने भी शब्द आते हैं, जैसे कोई और कुछ शब्द आ गया तो आप समझ जाइए कि उस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वह वाक्य है। तो आगे चलिए अब देखते हैं 5वें नंबर पे क्या है। 5वां नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम 5वां क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए, जो ये संबंधवाचक सर्वनाम लिखे हैं तो आपको क्या लगता है, क्या परिभाषा लिखने की ज़रूरत है? जहाँ पर दो अथवा, देखिए जहाँ पर दो वस्तु अथवा व्यक्ति का पारस्परिक संबंध स्थापित किया गया हो, मतलब क्या हो, जो वस्तु है उसमें और कोई व्यक्ति है उसमें, दोनों में संबंध स्थापित यदि किया जा रहा है और जो शब्द संबंध को स्थापित कर रहा है वही शब्द आपको केवल ध्यान रखना है, जो शब्द संबंध को स्थापित कर रहा है। जैसे लिखा, क्या शब्द क्या है? शब्द है देखिए जो, सो, उसके बाद जैसे वैसे। तो ऐसे शब्द यदि आ गए, जैसे वैसे जो सो, ये शब्द यदि आ गए तो आप तुरंत समझ जाइए क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो कैसे समझेंगे? चलिए एक आध वाक्य देख लेते हैं। वह जो ना करे सो होता है। क्या है? वह जो ना करे सो होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो सो आ गया है या क्या है, क्या दो शब्दों को नहीं मिला रहा है? दो वाक्य देखिए क्या है, वह जो ना करे सो होता है, मतलब कोई व्यक्ति है जो नहीं करता है वह भी हो जाता है। तो कहने का मतलब दो चीज़ों को मिलाने के, दो वाक्यों को मिलाने का यहाँ पर बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जहाँ पर आपको बस इतना समझना है कि यह वाक्य जो और सो, जैसे वैसे, यह वाक्य यदि किसी वाक्य में यदि आपको मिल गया, यह शब्द यदि किसी वाक्य में मिल गया तो आप वहाँ तुरंत बताएंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम है। जो आया है सो जाएगा। क्या लिखा है कि जो आया है सो जाएगा।
जो आया है सो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, देखिए जो आया है सो जाएगा, मतलब जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसकी मृत्यु संभव है। तो आप यहाँ पर देखिए क्या जन्म और मृत्यु से मेल नहीं हो रहा है, यहाँ पर बस वही कहा जा रहा है, पारस्परिक संबंध स्थापित हो रहा है। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वहाँ पर क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इस तरीके से हम संबंधवाचक सर्वनाम को पढ़ लिए हैं। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर कहीं लिखने लिखाने की बात है? क्या आपको लग रहा है कि यहाँ 2 4 6 क्लास ली जाए? नहीं, जहाँ पर 2 4 6 क्लासें कोई भी व्यक्ति ले रहा है तो कहीं ना कहीं वो देखिए धोखा वाली बात है। साथियों, जहाँ टॉपिक ज़बरदस्त तरीके के होते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है कि हाँ हमें 2 4 टॉपिक 2 4 क्लास में इसको ख़त्म करना चाहिए, वहाँ हम 2 4 क्लास लेते हैं। लेकिन यदि हमें यह अनुमान है कि यार एक ही क्लास तो काफ़ी है, तो हम क्यों लें 2 3 क्लास, आपको क्यों दिखाएं वहाँ पर। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए जो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है इसमें ध्यान दीजिएगा। आप प्रश्नवाचक, प्रश्न जो ये लिखा है इसी से समझ जाएंगे कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्या, किसके अंतर्गत आता है। इसमें सबसे बड़ी बात तो यही है, केवल प्रश्नों, इस सर्वनाम में केवल प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न करने के लिए ही यह सर्वनाम बना है। जहाँ पर प्रश्न किया गया वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ पर प्रश्न किया गया वहीं पर क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और प्रश्न करने के लिए हमें किन शब्दों की जरूरत होती है? जैसे लिखा है कौन, क्या लिखा है कौन, फिर क्या लिखा है कहाँ। देखिए कौन कहाँ, ये दोनों शब्द क्या हैं, दोनों शब्द क्या है, प्रश्नवाचक शब्द हैं। उसके बाद क्या लिखा है, क्या 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 है, यह भी तो प्रश्नवाचक शब्द है। यह सभी प्रश्नवाचक शब्द है। केवल आप प्रश्नवाचक शब्दों को याद कर लीजिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम अपने आप याद हो जाएगा। देखिए लिखा क्या है कि तुम क्या खा रहे हो, क्या लिखा है, तुम क्या खा रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो ये जो क्या आया है ना, बस यही बता दे रहा है कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब लिखा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ आया है ना, बस प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऐसे इस तरीके से हम प्रश्नवाचक, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो क्या हो गया, क्या आ गया ना, प्रश्नवाचक हो। जहां प्रश्नवाचक किया जाए वहीं पर प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। तो साथियों ये सर्वनाम की टॉपिक, आज सर्वनाम हमारा खत्म हुआ है। एक ही क्लास में सर्वनाम फिनिश। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे, जो छोटी छोटी टॉपिकें रहेंगी एक ही क्लास में हम लोग क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। जो बड़ी टॉपिक रहेंगी 2 से 3 क्लास लिया जाएगा, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं किया जाएगा। अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ ले रहे हैं, बस यही काफ़ी है कंपटीशन के लिए। इसके अंदर कुछ नहीं पूछेगा, यदि पूछेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए कुछ भी नहीं पूछेगा, आपको फालतू चीज़ों में नहीं जाना है। बस हमारे जॉबनगर 2.0 बने रहिए। देखिए कितने अच्छे अच्छे कंटेंट दे रहे हैं, कितने कम समय में आप एग्जाम को गेन कर जाएंगे। साथियों वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर दोबारा मिलेंगे दोबारा क्लास में और दोबारा नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।